हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में होती है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और जो तीसरी होती है वो होती है हिस्टोरिकल पीरियड। सो प्री हिस्टोरिकल पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख BC से 2500 BC तक है। और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की टाइम पीरियड 2500 BC से 600 BC तक है। और जो हमारे हिस्टोरिकल पीरियड है वो 600 BC टू 1947 AD। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में बेसिकली स्टोन एज आएगा। स्टोन एज और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हम ले सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। IVC और वैदिक सिविलाइजेशन। और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की होगी हमारी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दैट इज स्टोन एज। प्री हिस्टोरिकल पीरियड प्री हिस्टोरिकल पीरियड के जो सोर्सेस हैं, हमें प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से पता चलता है। और प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हम स्टोन एज भी बोलते हैं। स्टोन एज। अब ये स्टोन एज जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी। स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज की जो टाइम पीरियड है वो होगी 2.5 लाख BC से अप्रॉक्स 10,000 BC। मेसोलिथिक एज की टाइम पीरियड होगी 10,000 BC से 6,000 BC। और नियोलिथिक एज की टाइम पीरियड होगी 6,000 BC टू 2,500 BC। तो पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज को हम पैलियोलिथिक एज 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक एज को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर
मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज। तो बेसिकली पैलियोलिथिक एज में जो था, ह्यूमन जो थे वो सिविलाइज नहीं थे। पैलियोलिथिक एज, इन पैलियोलिथिक एज ह्यूमंस वे आर नॉट सिविलाइज्ड। पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियो, मिडिल पैलियो और अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक एज में यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो क्या यूज़ हुए थे। तो लोअर पैलियोलिथिक में जो टूल यूज़ हुए थे वो थे, टूल्स विच वेर यूज्ड इन लोअर पैलियोलिथिक एज वो थे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स। और जो इसकी साइट्स है, इम्पोर्टेंट साइट्स, वो है सोहन वैली, भीमबेटका और बेलन वैली। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भीमबेटका जो साइट है लोअर पैलियोलिथिक एज का वो कहाँ पे है। तो भीमबेटका इज़ इन एमपी, बेलन वैली यूपी में है, और जो सोहन वैली है, सोहन वैली वो अपना प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। अब सेकंड लोअर पैलियोलिथिक एज हम पढ़ लिए, अब हम मिडिल पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे। मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो यहाँ पे जो टूल्स यूज़ हुए थे, मैं बता दूँ आपको, स्टोन एज ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से जिस पार्ट से, मैं आपको वही पढ़ाऊँगी। तो मिडिल पैलियोलिथिक के जो टूल्स यूज़ हुए थे, दे वर नोन एज borers, blades and burins। ठीक है, और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, वो हैं फिर से सोहन वैली, भीमबेटका, बेलन वैली, निवासा और दिदवाना। निवासा और दिदवाना। दिदवाना राजस्थान में है, निवासा महाराष्ट्र में है, बेलन वैली भीमबेटका बेलन वैली यूपी में है, भीमबेटका एमपी में है। ठीक है, सो मिडिल पैलियो में जो टूल्स यूज हुए थे वो थे बोरस, ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स। और जो साइट्स हैं मिडिल पैलियो के, दे आर सोहन वैली, भीमबेटका, बेलन वैली, निवासा और दिदवाना। अब अपर पैलियो। अपर पैलियोलिथिक के जो इम्पोर्टेंट टूल्स यूज हुए हैं, इम्पोर्टेंट टूल्स यूज्ड इन अपर पैलियो, वो है ब्लेड्स,
बेसिकली ब्लेड्स जो कि जिसकी शेप ट्रायंगुलर थी, ठीक है। अब जो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो हैं सराय, नहरया, चिरौद और भीमबेटका। चिरौद हमारा बिहार में है और भीमबेटका इज इन MP, ठीक है। इंपॉर्टेंट टूल्स यूज्ड इन अपर पैलियो वाज बेसिकली ब्लेड्स जो कि ट्रायंगुलर शेप, जिसकी शेप ट्रायंगुलर थी, और साइट्स हैं सराय, नहाय, नराय, चिरौद और भीमबेटका। सो पैलियोलिथिक एज डन। अब हम पढ़ेंगे मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज। सो मीसोलिथिक एज जो है इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC टू अप्रॉक्सीमेटली 6,000 BC। मीसोलिथिक एज जो था, इस फेज को जनरली हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं फ्रॉम आइस एज टू वार्म फेज। ट्रांजिशन फेज बोलते हैं किसकी ट्रांजिशन? आइस एज से वार्म फेज। और इसकी जो इम्पोर्टेंट टूल्स जो यहाँ पे यूज़ हुई हैं उसे हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। माइक्रोलिथ। और ये माइक्रोलिथ क्या होता है? माइक्रोलिथ जो था इट वाज टाइनी एंड शार्प टूल, ठीक है। तो माइक्रोलिथ के हेल्प से क्या होता था? माइक्रोलिथ के हेल्प से जो हमारे स्टोन एज के जो पीपल थे वो एनिमल्स को किल कर सकते थे इफेक्टिवली, और एंड दिस टूल वाज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रॉक एनग्रेविंग्स नोन एज पेट्रोग्लिफ। तो माइक्रोलिथ के हेल्प से एनिमल्स को किल कर सकते थे इफेक्टिवली और रॉक एनग्रेविंग्स इससे करते थे। तो जो रॉक एनग्रेविंग्स थी इससे सबसे पहले माइक्रोलिथ से क्या होता था? एनिमल किलिंग, इफेक्टिव एनिमल किलिंग, और दूसरा रॉक एनग्रेविंग्स। और इस रॉक एनग्रेविंग्स को हम बोलते थे पेट्रोग्लिफ। और इन जनरल हम इसे मीसोलिथिक पेंटिंग भी बोलते हैं। मीसोलिथिक पेंटिंग, मीसोलिथिक पेंटिंग। इस पीरियड की जो मीसोलिथिक एज की जो अचीवमेंट्स थी, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जनरली
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स टुक प्लेस, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड किस एज में? मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज में ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, जिसका एविडेंस हमें मिलता है दो साइट से। एक आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और दूसरा बगोहर, बगोहर या आप इसे बगौर भी बोल सकते हैं, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। और दूसरा अचीवमेंट इस एज का था मेसोलिथिक पेंटिंग, जिसे हम पेट्रोग्लिफ भी बोलते हैं। मेसोलिथिक पेंटिंग जो कि वॉल्स पे क्रिएट होता था, केव के वॉल्स पे, क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। और इसमें जो थे नेचुरल कलर्स यूज होते थे, जैसे कि ग्रीन, ब्राउन, रेड। रेड के लिए जनरली ब्लड यूज होता था, और ये जो ब्लड था, ये जो रेड कलर था, वो ऑब्टेन होता था एनिमल ब्लड से। और जो इसकी साइट है, इम्पोर्टेंट साइट ऑफ मेसोलिथिक एज इज भीमबेटका केव। और ये भीमबेटका केव कहाँ है? एमपी में है। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो है, इसका टाइम पीरियड है 6000 BC से 3000 BC। जो 6000 BC है, इसमें क्या हुआ कि इन दिस एज ह्यूमंस लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग द टूल्स। तो टूल पॉलिश करने का जो कला है, वो इस एज में ह्यूमंस सीखते हैं, जिसके चलते जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ किलिंग एनिमल्स, वो ज़्यादा बढ़ गया। तो दे लर्न आर्ट ऑफ पॉलिशिंग टूल्स विच इंक्रीज द एफिकेसी। सेकेंड जो था नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में जो थे ह्यूमंस जो थे, दे स्टार्टेड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसी एज में स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टार्टेड। थर्डली, इसी एज में फॉर द फर्स्ट टाइम व्हील was used, wheel was used। ठीक है। और controlled use of फायर। ठीक है। अब जो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, वो है बुज़्ज़होम, गुफ्करल, मेहरगढ़, चिरांद,
ब्रह्मगिरी, और कुरनौल। ठीक है, so that is for today. Thank you so much. Have a nice day.